तो फिर से हम देखते हैं कि अब डीएनए के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो पता है हमको पहले से कि 3 चीज़ें हो गई। फॉस्फेट ग्रुप दैट इज़ द फॉस्फोरिक एसिड, नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे आया था पेंटोज शुगर जिसे हम एस से डिनोट कर सकते हैं, और नंबर 3 पे आएगा नाइट्रोजिनियस बेस, तो जिसे हम बी से आसानी से डिनोट कर सकते हैं। तो देखो पी, एस और बी 3 चीज़ें हैं। ये नाइट्रोजिनियस बेस जो 4 तरह का होगा डीएनए के अंदर, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज़ द फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट इन द डीएनए, और ये है पेंटोज शुगर जो प्रेजेंट होता है डीएनए में। अब हम देख रहे हैं कि ये डीएनए में किस तरह से सिचुएटेड होगा। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट होगा डीएनए के अंदर ये फॉस्फोरिक एसिड, ये कुछ इस तरीके से होगा। इनसे जस्ट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा शुगर, और शुगर के साथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा रहेगा नाइट्रोजिनियस बेस। तो नाइट्रोजिनियस बेस में मान लेते हैं यहाँ पे एडेनिन है, तो एडेनिन हो गया। अब यहाँ पे फिर से दूसरा फॉस्फेट जुड़ेगा, तो ये हो गया दूसरा। नंबर 2 पे शुगर, फिर से फॉस्फेट, फिर से शुगर, फिर से फॉस्फेट, फिर से शुगर। ये कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है, पी एस पी एस पी और एस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होगा क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड है, जस्ट ये कनेक्टेड रहता है पेंटोज शुगर से। यहाँ पे सल्फर है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई नाइट्रोजिनियस बेस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नाइट्रोजिनियस बेस प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे दूसरा कोई फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा, या अगर नहीं जुड़ा है तो यही हो जाता है इसका 5' एंड, और ये है इसका 3' एंड। यहाँ पे अटैच होगा फॉस्फेट पी। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर एक स्ट्रैंड हो गया। ये जो डीएनए था ना, ये कुछ ऐसा, तो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, और एक स्ट्रैंड के कंपोजिशन को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि बॉन्ड से लिंक होता है, आपस में सबके बीच में बॉन्ड रहता है प्रेजेंट। तो एक ये था, और दूसरा अगर सिंपल सा हम ऐसा कर ले तो दोनों को हमने हटा दिया है, और ये एक लैडर के समान बना हुआ है, और ये जो है स्टेप्स, ये एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर ये तो स्टैंड बना लिया, अब दूसरा स्टैंड हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा स्टैंड कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो जिस डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट अपोजिट, दैट इज इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अब ये दूसरा एंटी पैरेलल में होगा, तो एडेनिन के जस्ट सामने एक नाइट्रोजिनियस बेस होगा, और नाइट्रोजिनियस बेस से जुड़ा हुआ रहेगा शुगर। तो ये है नाइट्रोजन, एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करेगा, ये है शुगर। उसके नीचे जस्ट फॉस्फेट होगा, उसके नीचे जस्ट फिर से शुगर, फिर से फॉस्फेट, शुगर, एस पी एस पी एस पी, और एक और एस यहाँ पे जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट है, कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3' एंड हो गया, ये सॉरी 5' होगा, 5' ये हो गया। यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये हो गया 3' एंड। अब देखिए यहाँ पे सल्फर थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाया है, और ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा 2 ठो। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं थाइमीन है, तो थाइमीन है तो ये पेयर करता है हमेशा एडेनिन के साथ विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनियस बेस अटैच नहीं होगा क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये एस है तो जस्ट इसके सामने नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरे तरह का बना लेते हैं। ये बना लिए गुआनिन और ये बना लिए साइटोसिन, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। यहाँ पे फिर से एक दूसरा, यहाँ पे गुआनिन तो ये होगा साइटोसिन। अब गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये थोड़ा सा बेस ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा कम है, लेकिन ये हमेशा ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे चलता है ये, और इसका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रम का होता है। ये छोटा हो गया है बट छोटा होता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हमेशा वो भी कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। ये हमेशा होता है 3.4 एंगस्ट्रम में, ये होता है कुछ ऐसा 3.4 एंगस्ट्रम, ये होता है 20 एंगस्ट्रम। तो ये कुछ इस तरीके से डीएनए का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेनिन
थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है या गुआनिन या साइटोसिन, ये किसके साथ बनाएगा? तो एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थायमिन के साथ विद द हेल्प ऑफ द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, है ना, विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से। फिर से साइटोसिन अगर है तो साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि जब फॉस्फेट, शुगर और बेस ये तीनों मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर ये तीनों पास पास होते हैं तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन अगर इसमें से फॉस्फेट को हटा दिया जाए, यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट था तो न्यूक्लियोटाइड था, लेकिन फॉस्फेट हटा देंगे तो केवल S और B बचेगा। और S और B को, मतलब शुगर और बेस को, नाइट्रोजनस बेस को साथ साथ बोलेंगे तो ये होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इसे कह सकते हैं। अब इन दोनों से एक रिलेशन बन जाता है न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट, दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखना है हमेशा। और एक और चीज़, एक टर्न में जैसे डीएनए है वो राइट हैंडेड कॉइल रहता है, पूरा एक कॉइलिंग के फॉर्म में रहेगा, तो एक टर्न में टोटल 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर होते हैं। जैसे ये एक हो गया, एक बेस पेयर इसे कहते हैं। जब एडेनिन और थायमिन 2 बेस आपस में जुड़ेंगे तो उसे बेस पेयर कहेंगे। और ये बेस पेयर अलग अलग तरह का हो सकता है, एडेनिन थायमिन हो सकता है, गुआनिन और साइटोसिन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और, एडेनिन जितना अमाउंट में होगा किसी डीएनए के अंदर, थायमिन भी उतना ही अमाउंट में होगा, क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही पेयर करेगा, बिना पेयर का नहीं हो सकता है। और एक टोटल टर्न में जो है 10 बेस पेयर होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बेस पेयर हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर डीएनए कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, ऐसा डीएनए बनाते हैं और यहाँ पे मान लिया एक टर्न ये हुआ, दूसरा टर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा, तो एक टोटल टर्न में कितना बेस पेयर होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बेस पेयर हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सिंपल कह सकते हैं 10 गुना ये डिस्टेंस, तो ये 34 एंगस्ट्रम हो जाएगा टोटल। अब बात करते हैं इसके डायमीटर की। तो ये जो डायमीटर हमको दिखाई दे रहा है 20 एंगस्ट्रम का, है ना, वो कुछ इस तरीके से है, ये इसका डायमीटर। मतलब ये डीएनए जो जितना हेलिक्स के फॉर्म में है वो जो डायमीटर होगा, एक स्प्रिंग के फॉर्म में बनेगा ना, तो उसका जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर कुछ 20 एंगस्ट्रम होता है ऐसे। इसको आसानी से हम लोग नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 20 एंगस्ट्रम है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 नैनोमीटर हो जाएगा। ये 34 एंगस्ट्रम है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये होता है 0.34 नैनोमीटर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यही था डीएनए के डिटेल्ड स्ट्रक्चर, मतलब डीएनए में क्या होता है, किस तरह से बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इनसे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो ज़रूरी ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझे और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है उसको हम ट्राई करें। थैंक यू।